नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या जितने भी अदर इंडेक्स हैं उनका कल का क्या व्यू हो सकता है, और आज कमोडिटी का या कल भी कमोडिटी का क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए एक बार आज देख लेते हैं कि आज का मार्केट का क्या रहा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितने भी इंडेक्स हैं ना, देखिए आईटी को छोड़ के जितने भी इंडेक्स हैं, मोस्ट ऑफ द मतलब सारे के सारे इंडेक्स जो है ना, वो सारे आज पॉजिटिव ही थे और काफ़ी अच्छा खासा इनमें मतलब आज ग्रोथ देखने को मिली है। निफ्टी 50 में करीब 1.2% का है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो करीब करीब 1.5%, और फिर निफ्टी 1%, मिड कैप निफ्टी 2%, इस तरीके से ग्रोथ देखने को आज मिला है निफ्टी आईटी को छोड़ करके। ठीक है। और निफ्टी फार्मा भी निफ्टी फार्मा जो है 2% के करीब आज ऊपर था। तो यही है आज का। कल का क्या भी हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि अच्छा, देखिए क्या है ना कि अभी मोस्ट ऑफ द कंपनियों के ना मतलब रिजल्ट आने बाकी हैं, कुछ के आ चुके हैं। ठीक है। तो मार्केट ना इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता आपको दिखेगा। ठीक। तो और इंडिया पाकिस्तान का जो कुछ अभी चल रहा है वो आप देख ही रहे हो। तो इसके वजह से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखेगा मार्केट में। तो अभी तो वैसे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन पता नहीं कब क्या हो जाए। तो अपना जो पोजीशन आप लेके चल रहे हो ना, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करके चलिएगा। और आज इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा आने वाला था, जो कि आपका प्रीवियस के कंपेयर में ठीक ठाक है, लेकिन एक्सपेक्टेड था 3.3%, लेकिन उससे कम आया है। और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट डाटा भी आने वाला था तो वो ठीक ठाक आया है। ठीक। और कम्युलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आने वाला था तो प्रीवियस के कंपेयर में वो कम आया है। तो ये थोड़ा सा मिसलिनियस है, तो इसकी वजह से आ, कुछ खास तो इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और यूएस का कोई खास डाटा बन नहीं रहा। चलिए निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है, निफ्टी जब तक आ, निफ्टी जब तक ना इस लेवल के ऊपर है, निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर है तब तक बुलिश व्यू है। हाँ, इस लेवल के ऊपर है तब तक बुलिश व्यू है। अगर नीचे आता है तो 24,160 के ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक वेट करना है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर आपको नीचे की साइड का व्यू बना के चलना है। अदरवाइज निफ्टी जो है ना अभी पूरी तरीके से बुलिश व्यू में है। ठीक है। अगर और वैसे देखा जाए ना तो एक ये जो है कंसोलिडेट कंसोलिडेट भी कर रही है इस रेंज में। तो अब देखना है ना कि इसके नीचे तोड़ती है या ऊपर तोड़ती है। अगर ऊपर तोड़ेगी तो सिंपली ये यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, यहाँ तक। ठीक। और अगर नीचे आएगा तो फिर यहाँ तक आने की कोशिश करेगी निफ्टी। ठीक। इसका ऑप्शन चेन डाटा एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा में ऑप्शन चेन डाटा देखिए क्या है ना कि कॉल राइटर्स अपना ओटीएम में पोजीशन जो है ना आज स्क्वायर ऑफ किए हैं बाय 24,600 पे। ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। सॉरी, मार्केट जो है ना 24,600 का एक तरह से रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सही भी है उस हिसाब से। 24,550 तक का टारगेट पहला दिख रहा है, और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले करके, ठीक है ना, और फिर वो नीचे में भी आने की कोशिश करे। अगर उसके ऊपर 24,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका 24,680 का लेवल इजीली आपको देखने को मिलेगा। वो हटा देते हैं। 24,680 का लेवल आपको इजीली देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन चेन डाटा तो यही बोल रहा है। ठीक। पुट साइड का क्या सिचुएशन है, तो पुट साइड एक्चुअली क्या है ना, ये देखिए भर भर के पुट राइटर्स जो है ना अपने पोजीशन को बनाए रखे हुए हैं।
ये देखिए। ठीक, तो पुट राइटर्स में काफ़ी जोश दिख रहा है। अगर मान के चलिए कि किसी कारणवश, किसी भी कारणवश 24,300 यानी कि ये लेवल, ये 24,300 पे तो इसकी क्लोजिंग ही हुई है। किसी कारण, किसी भी कारणवश अगर ये 24,250 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक करता है ना, तो ये पैनिक हो करके अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे और उसी वजह से, ठीक है ना, मार्केट नीचे आएगा। अदरवाइज मार्केट में ना अभी कोई भी नीचे का व्यू नहीं बन रहा। ठीक, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। तो सिंपली वेट करना है। अगर इसके नीचे आता है तो नीचे की साइड का पोजीशन बनाना है, और इसके ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है तो जो ये ब्रेकेट देख रहे हो ना आप, तो ऊपर की साइड का व्यू बनाना है। ऊपर की साइड आपका 56,105 का लेवल दिख रहा है, मतलब 56,100 तक का लेवल दिख रहा है, और उसके ऊपर जाता है तो 56,420 तक का लेवल दिख रहा है। अगर वहीं पे इसको तोड़ देता है तो पहला जो इसका लेवल होगा 55,000 का होगा। 55,000 एक एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको 54,550 का नंबर आपको देखने को मिल सकता है। एक बार ऑप्शन डाटा देख लेते हैं इसका भी। तो ऑप्शन चेन, इसमें कुछ खास दिखेगा नहीं, ठीक है ना, फिर भी 56,000, ये 55,800 का ऑप्शन डाटा छोड़ दो आप बस, क्योंकि ऑप्शन डाटा ऑफ वाई देखने का कोई इसमें मतलब नहीं है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग है, इसमें वैसे ही दिखेंगे। ठीक है, और चलिए मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप भी एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, मिड कैप भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। वैसे एक बुलिश व्यू है इसमें, लेकिन जब तक मान के चलिए इसके ऊपर सस्टेन करता है, या इसके ऊपर 12,180 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, या आप क्लियरली मैं बोल रहा हूँ 12,150 के ऊपर जब तक ये सस्टेन किया हुआ है तब तक बुलिश व्यू इंटेक्ट है। ठीक है, इसका अगला जो लेवल होगा 12,300 और 12,450 के आसपास का हो सकता है। वहीं पे नीचे की साइड की बात करूं, अगर मान के चलिए कि 12,150 ब्रेक कर देता है तो पहला जो लेवल होगा 12,050, और उसके बाद आपका 12,000 का लेवल इजीली अचीव होता हुआ आपको दिखेगा। अगर उसको भी ब्रेक कर दिया ना, जो कि मुश्किल लग रहा है, ठीक है, ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर आपका ये 11,870 75 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी में क्या है कि ये भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। ठीक है, बुलिश व्यू है लेकिन एक रेंज में फंसा हुआ है। इसको ब्रेक करने दीजिएगा। 26,330 का लेवल जो है उसको ब्रेक करने दीजिएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ऊपर की साइड जो आपको पहला लेवल अचीव होगा, पहला लेवल क्या 26,550 तक का लेवल आपको इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा, अगर ये 26,330 का लेवल ब्रेक कर देता है। वहीं पे अगर ये नीचे की साइड आता है और 26,180 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 26,000 तक का आपको लेवल अचीव होता हुआ नीचे की साइड भी दिखेगा। ठीक, सेंसेक्स सिंपल सा रखना है। ये भी एक देखिए कॉन्सोलिडेट एक रेंज में ही ये फंसा हुआ है। ये भी देखिए इस ब्रेकेट के ऊपर जब तक है सेंसेक्स तब तक ये पॉजिटिव व्यू बना के रखा हुआ है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नीचे की साइड का जो लेवल होगा आपका वो 79,370, उसके बाद 78,620। एक मतलब ये कल ही अचीव नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि इस वीक में अचीव हो जाए। और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया, सपोज डेट 78,650 का लेवल भी ब्रेक कर दिया, तो मान के चलो कि फिर ये नीचे डाउन ट्रेंड इसमें दिखता हुआ दिखेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, अभी अप ट्रेंड में है तो इतना इजी नहीं है। ऊपर की साइड का जो लेवल है ना 80,000, 81,000, 81,400 का लेवल जो है दिख रहा है, अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो। गोल्ड,
देखिए मैंने बोला भी था, अभी इसमें पूरी तरीके से बुलिश व्यू है, ठीक है। बोला गया था, मतलब ये पहले मैंने मार्किंग किया था, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो अभी पूरी पूरी तरीके से बुलिश व्यू है। 96,100 तक का लेवल दिख रहा है। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर आपको अगेन 97-98 हज़ार का लेवल अचीव करता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी गोल्ड जो है कॉन्सोलिडेट किया हुआ है, तो उस हिसाब से प्ले करने की कोशिश करिएगा। सिल्वर, ये भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया अभी, आई थिंक अभी जो है ये देखिए 95,600 के आसपास था, और यहाँ से फिर इसने करीब करीब 1,000 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये आपका 98,000 का लेवल भी अचीव करता हुआ दिखेगा, ठीक। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल भी कंसोलिडेट ही किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसके नीचे आता है, ठीक है ना, तो आपको फिर से 4700 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इस ब्रेकेट के नीचे, अगर इस ब्रेकेट को ब्रेक करके और इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको फिर से 4700 का लेवल देखने को मिल सकता है। और ऊपर का व्यू तभी बनेगा जब तक ये 54,050, ये 54,050 का लेवल ब्रेक करके और उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, तभी ऊपर का व्यू बनेगा। तो देख लीजिएगा उस हिसाब से। और नेचुरल गैस, बुलिश व्यू इंटैक्ट है इसमें। आप ये 275 का स्टॉप लॉस लेकर के और 290 तक का टारगेट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिएगा उस हिसाब से आप लोग। अगर मान के चलिए आपका स्टॉप लॉस ही रहेगा 275 का, और ऊपर का जो टारगेट है 290 का रहेगा, ठीक है। और मान के चलिए 275 भी ब्रेक कर देता है नीचे की साइड, तो फिर अगेन ये 260 तक का लेवल अचीव होता हुआ दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। कल मिलेंगे फिर इसी वीडियो में नए डिस्कशन के साथ।